नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम 2 स्टॉक्स की चर्चा करेंगे, 2 या 3 स्टॉक की चर्चा करेंगे जो कि मेरे रडार पे रहेंगे अगले हफ्ते के लिए। क्योंकि यहाँ पर निफ्टी में हो क्या रहा है कि निफ्टी में मूवमेंट बहुत क्या कहते हैं, एक साइडवेज मूवमेंट चल रही है और स्लो मूवमेंट चल रही है। तो वहाँ पर मैं थोड़ा-सा कोशिश करूँगा कि अगले हफ्ते के अंदर 3 स्टॉक के ऊपर नज़र भी रखी जाए और वहाँ पर अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वहाँ पर एक ट्रेड को लिया जाए। तो यहाँ पर जो स्टॉक रहेंगे मेरे लिए 3 स्टॉक हैं जो कि मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं अगले हफ्ते के लिए। वो स्टॉक है दोस्तों, यहाँ पर पहला स्टॉक है यहाँ पर बीपीसीएल का। अब आप बीपीसीएल का यहाँ पर चार्ट देखिएगा, वन डे का चार्ट है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे बीपीसीएल के अंदर ये ट्रेंड लाइन दिख रही होगी ऊपर की, इस तरीके से, जो कि रेसिस्टेंस फेस कर रही है। मार्केट के लिए यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया, बीपीसीएल के लिए यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया और यहाँ पर भी रेसिस्टेंस फेस किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से 14 अक्टूबर से यहाँ से लो पे लो बने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक ट्राइंगल पैटर्न क्रिएट हो रहा है और लो पे लो जब हायर लोज बनते हैं, मतलब हायर लोज जब बनते रहते हैं तो वहां पर कोई ना कोई बाइंग चल रही होती है। और जब ये किसी इस टाइप के ट्राइंगल में जब फंस जाता है कोई भी स्टॉक, तो वहां पर एक अच्छी मूवमेंट होती है। ठीक है, तो इस तरीके के 3 स्टॉक हैं जो कि सेम ट्राइंगल में फंसे हुए हैं। मैंने इसको रडार पे रख लिया है, वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया है ट्रेडिंग पर्पस के लिए। और मैं यहाँ पे वन डे के ऊपर ही इस चार्ट को एनालाइज करूंगा। इंट्राडे के अंदर मेरा कोई भी इसमें व्यू नहीं रहेगा। अब वन डे के ऊपर मैं कैसे करूंगा, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर अगर ये जो ट्रेंड लाइन है आप खुद चेक कर लीजिए। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं ताकि आपको यहाँ पे पूरा क्लियर दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये स्टॉक है 400 रुपए के, अब ये कल की जो क्लोजिंग रही है इसकी, वो इस ट्रेंड लाइन के आसपास कंसोलिडेशन कर रहा है, यानी कि और और कंसोलिडेशन करने के बाद ये रेड कैंडल बना रहा है। ठीक है, और ये रेसिस्टेंस फेस कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब ये रेसिस्टेंस को अगर ब्रेक कर देता है, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है ये रेसिस्टेंस का काम कर रही है, अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है नीचे से ऊपर जाते हुए, याद रखिएगा मेरा जो लेवल को बाय करने का कोई भी लेवल अगर बाय कैसे होता है वो मैंने इस वाली वीडियो के अंदर बताया हुआ है, जाके खुद चेक कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से अगर नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ यहाँ पर ये 402 के आसपास अगर ये ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर ये लाइन ब्रेक हो जाएगी। और क्लोजिंग अगर मेरे को इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मिलती है, यानी कि 402 के ऊपर मिलती है, तब मैं इसको बाय कर लूंगा। मेरा टारगेट रहेगा 420 के आसपास और दूसरा टारगेट रहेगा 440 के आसपास। तो दोस्तों यहाँ पर इस स्टॉक के ऊपर नजर रखिएगा कि अगर वन डे की क्लोजिंग आपको 402 के ऊपर मिलती है तो पहला टारगेट 420, दूसरा टारगेट आपको यहाँ पे 440 का रहेगा। और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो दोस्तों इस वाली कैंडल का जो 390 जो है 390 का स्टॉप लॉस रहेगा। और दूसरी चीज कि इस स्टॉक के अंदर मैं केवल और केवल इक्विटी के अंदर ही ट्रेड करूंगा। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी को भी कि ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में ट्रेड करे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर सबसे बढ़िया बात यह होती है कि वहाँ पे डीके हो जाता है प्रीमियम का। तो अगर ये स्टॉक अभी कंसोलिडेशन अगर और करने लगा तो यहाँ पर बेशक से 390 का हिट ना हो प्राइस और ये ऊपर भी ना गया और यहाँ पर अगर कंसोलिडेशन करने लगा तो वहाँ पर डीके होने के बहुत चांसेस रहते हैं। इक्विटी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इक्विटी के अंदर आप केवल और केवल स्टॉप लॉस लगा के आप इसको होल्ड भी रख सकते हैं। अगर कंसोलिडेशन करता भी है तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा अगर इसने 402 के ऊपर क्लोजिंग कर दी वन डे के बेसिस के ऊपर। अगर वन डे की क्लोजिंग 402 के ऊपर नहीं होती है तो मैं इसको बिल्कुल भी बाय नहीं करूंगा। ठीक है, और इसका ब्रेकआउट मुझे लगता है अगर 402 के ऊपर जाएगा तो आपको ये रेसिस्टेंस की लाइन जो है वन डे के ऊपर, जो कि काफी दिनों से खिंची हुई नजर आ रही है और रेसिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक, तो ये ब्रेक कर देगा और फिर इसकी मूवमेंट आपको यहाँ तक आराम से जाती हुई दिखेगी, जो कि 435 440 के लेवल तक आपको इसकी मूवमेंट आराम से जाती हुई दिखेगी, क्योंकि रेसिस्टेंस की लाइन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, 402 के ऊपर 390 के स्टॉप लॉस के साथ 440 के स्टॉक टारगेट के लिए इस स्टॉक के अंदर ट्रेड किया जा सकता है वन डे की क्लोजिंग अगर होती है 402 के ऊपर। दूसरा स्टॉक रहेगा दोस्तों भारती एयरटेल का, क्योंकि वो स्टॉक भी सेम कंडीशन में है। अब वो स्टॉक जो है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। यहाँ पर भी वन डे की कैंडल है
और वन डे की कैंडल आप देख खुद चेक कर लीजिए, ये जो कैंडल है अब मार्केट जो है इसका बिल्कुल आपका रेसिस्टेंस के आसपास यहाँ पे वन डे की कैंडल के ऊपर रेसिस्टेंस फेस करते आ रहा है, और साथ में देखिए हायर लोज बनते आ रहे हैं यहाँ पर, पहला लो यहाँ पर, दूसरा लो यहाँ पर, और अब यहाँ पर ये 400 यानी कि तकरीबन 500 सॉरी 498 490 490 मान लीजिए, चलो मोटा मोटा 490 के आसपास इसका अभी लास्ट लो बना है। तो दोस्तों अब ये भी वैसे ही है कि अब वही कंडीशन है इसके अंदर भी कि अगर ये यहाँ पर क्लोजिंग मिलती है आपको 520 के ऊपर, ठीक है, 520 के ऊपर नीचे से प्राइस आता हुआ अगर ऊपर की तरफ इस ट्रेंड लाइन को काटता है और क्लोजिंग करता है वन डे के बेसिस के ऊपर 520 के ऊपर, देन इसको बाय किया जा सकता है 500 के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। और यहाँ पर जो टारगेट रहेगा आपका 560 का और 590 तक का रहेगा, ठीक है, 580 का सॉरी 560 560 और 580 यानी कि 580 तक का रहेगा। बस कंडीशन एक है, नीचे से प्राइस काटता हुआ ऊपर की तरफ आए इस ट्रेंड लाइन को जो मैंने यहाँ पे खींची हुई है वन डे के ऊपर। दूसरी चीज क्लोजिंग जो है वो इसकी 520 के ऊपर होनी जरूरी है, तभी मैं इसको इक्विटी में बाय करूंगा और मेरा टारगेट रहेगा 560 560 और 580 का, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस मेरा जो रहेगा वो 500 के आसपास या 495 के आसपास, 495 का मैं स्टॉप लॉस रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो स्टॉक हो गए जो कि सेम कंडीशन, और इसी दोनों स्टॉक जो हैं ये इस सेम ट्राइंगल पैटर्न के अंदर फंसे हुए हैं जिसका लोअर हाई बने जा रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि अब ये स्टॉक अगर क्लोजिंग करता है इन ट्रेंड लाइंस के ऊपर तो ये स्टॉक ब्रेकआउट भी दे सकता है। तो इस स्टॉक को भी नजर में रखिएगा, वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिएगा। टारगेट मैंने आपको बता दिया है, स्टॉप लॉस बता दिया है, लेकिन इक्विटी में ही ट्रेडिंग करनी है। तीसरा स्टॉक जो है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पर रिलायंस का। तो रिलायंस जो स्टॉक है दोस्तों यहाँ पर देखिए काफी ज्यादा यहाँ पर रिलायंस में काफी न्यूज भी मतलब अभी न्यूज भी आई है। तो यहाँ पर जो रिलायंस का स्टॉक है दोस्तों यहाँ पर, अब रिलायंस के स्टॉक के ऊपर नजर रखिए, यहाँ पर हो क्या रहा है। ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी नीचे से ऊपर जाती हुई, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर भी वही चीज हो रही है जो कि आपके बीपीसीएल और भारती एयरटेल के अंदर हो रही है। अब हो देखिए यहाँ पर 20 तारीख को लो बनाया इसने तकरीबन 1900 रुपए के आसपास, फिर इसने लो बनाया 1920 के आसपास, फिर इसने लो बनाया 1940, यानी कि हायर लोज बनते जा रहे हैं। और अभी रिसेंट लो बनाया इसका 1960 के आसपास, क्लियर। तो 1960 के आसपास बनाया, तो यानी कि अब अगर यहाँ पर ये जो ऊपर जो रेसिस्टेंस है इसका वो ये वाली ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर भी एक ट्राइंगल मिला है। तो ट्राइंगल जब भी ब्रेक, और देखो इसकी ट्राइंगल की जो जब नैरो रेंज हो जाती है ना, ठीक है, जैसे भारतीय एयरटेल बीपीसीएल सब के अंदर नैरो रेंज के अंदर ये ट्राइंगल की नैरो रेंज जब आगे से जो नैरो होता है ट्राइंगल, तो उस रेंज के अंदर जब भी आता है तो स्टॉक में एक बड़ी मूवमेंट आने की कोशिश स्टॉक जरूर करता है, क्योंकि वहां पे ब्रेकआउट होता है, चाहे तो वो ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो। ऊपर से दूसरी चीज ये है कि रिलायंस के अंदर न्यूज भी चल रही है। तो यहाँ पर अगर रिलायंस 2040 के ऊपर, ठीक है, 2040 के ऊपर रेसिस्टेंस फेस करेगा, पहली चीज तो ये, तो यहाँ पर एक बार को क्या कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक है। लेकिन आप सिंपल सी बात है कि अगर आपको वन डे के ऊपर क्लोजिंग मिले 2040 के ऊपर, तो इसके अंदर आपको पहला टारगेट तो आपको इमीडिएटली 60 पॉइंट 60 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। आपका जो टारगेट रहेगा वो 2100 के लेवल का रहेगा, और दूसरा टारगेट आपका रहेगा 2180 के लेवल का, ठीक है। तो ये टारगेट रहेंगे। स्टॉप लॉस आप रिलायंस में रख लीजिएगा। जो कल अगर जो जो उस दिन का जो जब वो ब्रेक करेगा और डे क्लोजिंग देगा 2040 के ऊपर, तो उस दिन का जो लो रहेगा वो स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये तीन स्टॉक रहेंगे आपके लिए, और मैं भी इसको रडार में रखूंगा ये तीनों स्टॉक को। और साथ में जो निफ्टी है, निफ्टी को भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। निफ्टी के अंदर ये चार्ट खुला है, ठीक है। तो यहाँ पर निफ्टी के अंदर क्या समझदारी है दिखाने की वाली, कि यहाँ पर देखिए बहुत छोटी छोटी कैंडल बन रही हैं, ठीक है, और 6 घंटे के अंदर जाके ये 60-70 पॉइंट की मूवमेंट दे रहा है। तो मतलब निफ्टी काफी ज्यादा लेजी पन दिखा रहा है। तो लेजीपन अगर दिखाएगा तो हम शिफ्ट हो जाएंगे स्टॉक्स की तरफ।
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने स्टॉक्स अभी आपको बता दिए। अब यहाँ पे निफ्टी चेक कर लीजिए, निफ्टी के जो लेवल्स रहेंगे ना दोस्तों, वो याद रखिएगा कि अब यहाँ पर जो निफ्टी है, निफ्टी के लिए यहाँ पर जो उसने परसों का हाई बनाया है वो आप खुद चेक कर सकते हो। यहाँ पर ये जो परसों का हाई बनाया है वो 13773 का बनाया है, और कल का जो हाई है वो भी इतना ही है, सेम हाई है। तो यानी कि अब अपने को समझ में आता है एक चीज कि अब मार्केट ये निफ्टी के लिए 13775 या फिर 780 कर लीजिए कि निफ्टी अब अगला टारगेट तभी जाएगा निफ्टी का जब वो इस लेवल के ऊपर निकल जाएगा, 780 के ऊपर। ठीक है, और 780 के ऊपर आप एक छोटा सा एक काम कर लीजिएगा कि ये 20 पॉइंट का आप इसके अंदर एक रेंज ड्रॉ कीजिए 20 पॉइंट्स की। क्लियर? इस तरीके से, एक मिनट रुकिए, चलो ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रेंज के अंदर, ये 20 पॉइंट की जब रेंज आएगी ना इस तरीके से, इसका जो लोअर पार्ट है वो रेंज का वो है 770 के आसपास। ठीक है, दूसरा जो है वो है 800 के आसपास। क्लियर? ये 20 पॉइंट की रेंज है, 780 से लेके और आपका ऊपर की रेंज 800 की है। क्लियर? तो जब इस रेंज को ब्रेकआउट कर देगा ना, ये 20 पॉइंट की जो रेंज है जब इसको ब्रेकआउट कर देगा ना, तब एक अच्छी मूवमेंट इसके अंदर, फिर आपको ये 200 पॉइंट की मूवमेंट कम से कम देगा। यानी कि जो अब इसके ऊपर अगर टिक जाता है मार्केट, देखिए रेंज को ब्रेकआउट करके वापस होता क्या है ना, मैंने अभी आपको बताया कि लेवल ब्रेकआउट कैसे होता है, प्राइस नीचे से ऊपर आना चाहिए, ठीक है, और फिर ऊपर निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से रेंज का ब्रेकआउट होता है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर ये रेसिस्टेंस है तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि मार्केट का प्राइस ऊपर आए और यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन मिले 3-4 घंटे मार्केट का, यहाँ पर मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहे। क्लियर? तो यहाँ पर क्लियरली सिग्नल आपको तब मिलेंगे जब यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, फिर वहां पर आपको डायरेक्टली 200 पॉइंट की मूवमेंट मिलेगी दोस्तों, 14,000 का टारगेट आपको मिलेगा अगर मार्केट इस लेवल के जो ये रेंज आपको बताई है, कौन सी रेंज है ये है रेंज 13,800 के ऊपर, मतलब प्लस 800 प्लस के ऊपर कुछ टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेशन अगर करता है तो। और कंसोलिडेशन की जो रेंज रहेगी वो 15 से 20-30 पॉइंट की रहती है, बेसिकली 20-30 पॉइंट्स की रहती है। 20-30 पॉइंट्स की अगर रेंज में ये कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, डायरेक्टली ये 14,000 का लेवल अचीव करेगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये जो रेंज है 20 पॉइंट्स की 780 से लेके 800 के बीच में, ये एक रेसिस्टेंस जोन है इसके लिए, निफ्टी के लिए। और यहाँ पर सावधानी से ट्रेड नहीं कीजिएगा, यहाँ पे वेट एंड वॉच कीजिएगा कि यहाँ पे होता क्या है। अगर यहाँ पे नीचे गिरता है तो वापस 13,700 के आसपास आ जाएगा, 100 पॉइंट्स का डाउन मूव मिलेगा अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस करके वापस मार्केट घूमता है तो। अदरवाइज दूसरा सिनारियो ये रहेगा कि इस रेंज को ब्रेकआउट कर देगा, वहां पे कंसोलिडेशन मिलेगा आपको 800 के आसपास, 13,800 के आसपास, और फिर ये मार्केट रेडी हो जाएगा 14,000 की तरफ जाने के लिए। अभी इस रेंज के आसपास होता क्या है ये आपको कल मार्केट खुद बता देगा, यहाँ पर वेट एंड वॉच करना है आपको। क्लियर? और गलती से अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, तो ये तो अपर रेंज हो गई जहाँ पे आपको 20 पॉइंट्स की अपर रेंज हो गई, और गलती से अगर ये मार्केट रेंज बाउंड गैप डाउन खुल जाता है तो आपको यहाँ पर ये जो 660 का लेवल है, 660 का लेवल, ठीक है, 680 तक का, ये 660 से लेके 680 तक का जो लेवल रहेगा ना, ये फिर एक सपोर्ट जोन है अभी फिलहाल मार्केट के लिए। तो आपको ये देखना है कि इस लेवल के आसपास मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है। यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है और कंसोलिडेशन रहेगा वही 20-30 पॉइंट का रहता है, 20 से 30 पॉइंट्स का कंसोलिडेशन हमेशा निफ्टी के अंदर रहता है। ठीक है, तो 20 से 30 पॉइंट्स के अंदर यहाँ पर इस लेवल के आसपास कंसोलिडेशन मिलेगा तो फिर दोबारा से मार्केट 100 पॉइंट का एक अप साइड मूव दिखा देगा। ठीक है, बाकी मार्केट ये के अंदर यही एक सपोर्ट जोन है
20 पॉइंट्स की, और ये रेसिस्टेंस है 20 पॉइंट्स का ऊपर के लेवल के ऊपर, मैंने आपको बता दिया है। और जब भी ये लेवल के आसपास मार्केट आएगी तो आपको वेट एंड वॉच करना है, कंसोलिडेशन होने देना है। कंसोलिडेशन होने के बाद मार्केट जिस ऊपर निकलती है तो ऊपर का ट्रेड ले लेना है, और यहाँ पर मार्केट अगर कंसोलिडेशन होने के बाद फिर ऊपर निकलती है तो ऊपर का ट्रेड ले लेना है। और यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद गैप अप अगर होता है तो नीचे गिरती है तो जिस तरफ का भी ब्रेकआउट देगा मार्केट उस तरफ का ट्रेड आपको ले लेना है। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पर कल ही बता चुका हूं कि भाई मैं अपना ऑटोमेटेड सिस्टम लाइव करूंगा मंडे मॉर्निंग से, तो वो भी आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन ये जो है आपको 20 पॉइंट की, ये आपको पकड़ के चलनी है, जो ये मैंने आपको एक रेंज बता दी है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ। क्लियर? तो यहाँ पर आपको सावधानी से काम करना है, वेट एंड वॉच करना है इस रेंज के ऊपर। ये नीचे की रेंज है, ये सपोर्ट जोन है ये, और ये आपका निफ्टी के अंदर रेसिस्टेंस जोन है। आई होप आई एम क्लियर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी जो है वो भी अगर आप देखेंगे, पहली चीज तो ये कि बैंक निफ्टी ने इस थोड़ा सा वीक बैंक निफ्टी दिख रहा है, लेकिन अभी प्रॉपर पूरी तरीके से वीक नहीं है। पहली चीज तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि बैंक निफ्टी के अंदर मैंने यहाँ पे खींचा हुआ है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अच्छे से यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया। रेसिस्टेंस कर फेस करने के बाद आप देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर मार्केट एक कंसोलिडेशन के अंदर आ गया है। ठीक है, वनडे के चार्ट के ऊपर देखो आप, तो यहाँ पर एक मार्केट कंसोलिडेशन के ऊपर चल रहा है, काफी दिन हो गए। क्लियर? तो यहाँ पर अब इसके अंदर जो जोन बनेगी वो देख लेते हैं क्या जोन बन रही है। पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा। अब ये देखो 29,000, 30,900, 30,920। क्लियर? तो ये तो सबसे पहली चीज ये है कि भाई ये तो है ही, ये रेसिस्टेंस ही है 920 से लेके और आपका ये यहाँ तक 860 तक। क्लियर? 30,860 से लेके 920, ये 60 पॉइंट की इसमें रेसिस्टेंस, ये अपसाइड का रेसिस्टेंस जोन मिल गया आपको, मैंने ड्रॉ भी कर दिया है। क्लियर? जब इसके ऊपर निकलेगा तब जाके ये अगला टारगेट आपका 31,000 तक का, 31,400 तक का, 31,300 400 तक का मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का टारगेट रख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बार बार रेसिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट। अगले हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं, 31,500, लेकिन रेसिस्टेंस क्या है आपका, यही रेसिस्टेंस है। तो यानी कि जब तक मार्केट 900 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, 30,900 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब इस जोन के ऊपर नहीं निकलता है मार्केट। एक बार निकलने के बाद उसको कंसोलिडेशन होने दीजिए। मार्केट क्या होता है ना, मार्केट को पोजीशन बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है, और जब पोजीशन बनती है तो वहां पे कंसोलिडेशन होता है हमेशा। ठीक है, तो अगर ये रेंज ब्रेकआउट नीचे से ऊपर हो रही है तो वेरी गुड, पहली कंफर्मेशन वो हो गई। दूसरी चीज, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है तो सेकंड कंफर्मेशन हुई। कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ तो आपको एक बड़ा मूव मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऊपर की रेंज हो गई 60 पॉइंट्स की। अब हम नीचे का देख लेते हैं कि नीचे का क्या सपोर्ट जोन निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर दिख रहा है अपने को। तो वो याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका बार बार मार्केट इस लेवल के आसपास, ये लेवल जो है ना, मतलब ये अभी मार्केट इस लेवल के ऊपर है। क्लियर? ओके, ये लेवल, ठीक है जी, मैं आपको बता देता हूँ जी, ये वाला। तो नीचे जो लेवल है वो 30,300 के आसपास का है, 30,300, 30,340 से लेके 60-70 पॉइंट का, मतलब ये आपका 280 तक का है। क्लियर? ये 270, तो 60 पॉइंट का नीचे यहाँ पर है। ठीक है, तो ये वनडे के ऊपर चेक कर लीजिएगा आप कि ऊपर जब ही जाएगा जब यहाँ पे इसके ऊपर नीचे से प्राइस ऊपर जाएगा। दूसरी चीज, इस जोन को ट्रेक करके मार्केट ऊपर चला जाएगा। मार्केट अगर गैप अप खुलता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करके नीचे आता है तो आपको यहाँ पे नीचे का ट्रेड लेना है। मार्केट गैप डाउन खुलता है कल बैंक निफ्टी का, तो इस लेवल के आसपास खुलता है, अगर यहाँ पर 300 के आसपास कंसोलिडेशन होकर अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो ऊपर का ट्रेड लेना है, नहीं तो नीचे का ट्रेड बनता है। नीचे का जो टारगेट रहेगा फिर आपको यहाँ पर आराम से
30,000 तक का टारगेट मिल जाएगा। लेकिन ये एक रेसिस्टेंस जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है, जो कि मैंने आपको ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, आपको बता भी दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, मार्केट में हो क्या रहा है, कौन कौन से स्टॉक्स के ऊपर ध्यान देना है, मैं कौन सा पर्सनली स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखूंगा, वो सब मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कल से ये जो है आपको ऑटोमेटेड जो सिस्टम है वो लाइव रहेगा। निफ्टी के लिए रहेगा, लेकिन बैंक निफ्टी में मैंने आपको लेवल जरूर दे दिए हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग कीजिएगा, और बाकी 3 स्टॉक मैंने आपको बता ही दिए हैं, लेकिन वो तीनों स्टॉक केवल और केवल इक्विटी सेगमेंट के अंदर हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं दोस्तों कल लाइव मार्केट के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।